प्यारे बच्चों, आज हम मैथ में प्रश्नावली 1 का रिवीजन करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो नीचे जो संख्याएं दी गई हैं वो अंकों में दी गई हैं, इनको हमें शब्दों में लिखना है। जैसे नंबर 1 पर लिखा हुआ है 24,056। अब इसको हम ज्ञात करते हैं ऐसे दाएं हाथ की तरफ से गिन के, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये संख्या बनती है 24,056। तो इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो लिखेंगे पहले ऐसे 24,056। तो ये संख्या शब्दों में लिखी जाएगी 24,056। इसी प्रकार से नंबर 2 में दे रखी है 40,009। तो इसको हम पढ़ के देखते हैं कैसे पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से इसे देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 वाली संख्याएं तो 10,000 से बड़ी होती हैं ये। तो ये संख्या पढ़ी जाएगी 40,009 और इसको हम शब्दों में लिख देंगे। जैसे 40,009। तो इस प्रकार से शब्दों में लिख गई 40,009। आगे हम देखते हैं, आगे की संख्या दे रखी है तीसरे स्थान पर 99,999। तो इसको हम पढ़ के देखेंगे तो ये संख्या बनती है 99,999। तो इसको हम शब्दों में लिखेंगे 99,999। तो इस प्रकार ये संख्या बन गई 99,999। आगे हम चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर पर संख्या लिखी हुई है 80,511। तो इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये संख्या बनती है 80,511। इसको हम शब्दों में लिखेंगे 80,511। तो ये संख्या होगी 80,511। आगे हम देखते हैं नंबर 5 पर लिखी हुई है संख्या 67,725। इसको हम पढ़ेंगे तो ये संख्या लिखी हुई है अंकों में 67,725। तो इसको हमें शब्दों में लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे 67,725। तो इस प्रकार ये संख्या शब्दों में लिख गई 67,725। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या देखते हैं दूसरा। इसमें देखेंगे कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। तो जो संख्याएं नीचे दी गई हैं उनको हम विस्तारित रूप में लिखेंगे। जैसे पहले नंबर पर संख्या दी गई है 12,372। अब विस्तारित रूप में लिखने के लिए हम देखते हैं, चाहे तो इकाई के अंक से लिख सकते हैं या शुरू वाले से। तो इकाई का अंक देखा हमने, इकाई के अंक में एक ही अंक होता है तो यहाँ लिख लेंगे हम 2।
फिर यहाँ प्लस लगाते हैं। दाई के अंक में 2 अंक होते हैं तो एक अंक है हमारे पास 7 का। अब एक की कमी तो एक हम 0 बढ़ा देते हैं। फिर आते हैं तीसरा अंक है 3 सैकड़ा का, और सैकड़ा के में 3 अंक होते हैं हमारे पास, एक अंक है 3, 2 की कमी है तो 2 0 रख लेंगे। इस प्रकार से इसका मान होगा 300। अब 2000 की संख्या है, 1000 में 4 अंक होते हैं, एक अंक है हमारे पास, इकाई दहाई सैकड़ा का अंक नहीं है तो तीनों 0 रख देंगे। इस प्रकार से ये संख्या बन जाएगी 2000। लास्ट में आती है 1, और ये संख्या है हमारी 10,000 वाली। आगे देखते हैं, इसमें इकाई दहाई सैकड़ा 1000 के अंक नहीं रखने हैं, उनके स्थान पर हम 4 0 रखने हैं। तो इसे 1 2 3 4, तो ये संख्या बन जाती है 10,000। तो इस प्रकार से इसका ये विस्तारित रूप हुआ। 1 का विस्तारित रूप होगा 10,000, 2 का मान होगा 2000, 3 का होगा 300, 7 का मान होगा 70 और 2 का मान होगा 2। इसी प्रकार से हम दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या है 23,434। इसका मान रखने के लिए तो हम देखते हैं 2 से शुरू कर देते हैं कि 2 का अंक है। अब 2 हमने देखा 2 कितने का अंक है, तो देखते हैं हम इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 10,000 का अंक है। 10,000 में 5 अंक होते हैं, और हमारे पास एक अंक तो है, 4 की कमी है, तो क्या करेंगे हम 4 0 बढ़ा देंगे इस पर। इस प्रकार से ये संख्या बन जाएगी 20,000। फिर प्लस का निशान लगाएंगे और 3 का मान लिखेंगे। 3 देखेंगे इस 1000 की संख्या है, 1000 में होते हैं 4 अंक, और हमारे पास एक अंक है 3 का। कितने की कमी है? 3 अंकों की। तो इकाई दहाई सैकड़ा की हम 3 0 रख देंगे, 1 2 3। इस प्रकार से ये संख्या बन जाएगी 3000। फिर 4 देखते हैं, 4 सैकड़ा की संख्या है, और सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, एक अंक है हमारे पास 4, 2 की कमी है इकाई और दहाई के अंकों की, तो 2 0 रख लेंगे। इस प्रकार से 4 का मान हो जाएगा 400। फिर संख्या आती है 3, और 3 दहाई का अंक है, दहाई के 2 अंक होते हैं, एक अंक है हमारे पास 3, तो एक अंक नहीं है, 0 रख देंगे उसके स्थान पर। इस प्रकार से इसका मान होगा 30। आगे देखते हैं, इकाई का अंक है 4, और इकाई में एक ही अंक होता है जो हमारे पास है 4 का, तो इस पर कोई भी 0 नहीं बढ़ाना है। इस प्रकार से 23,434 का विस्तारित रूप होगा 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4। आगे हम देखते हैं नंबर 3। ये संख्या है 45,302। 45,302। तो देखेंगे 4 का विस्तारित रूप लिखना है। 4 हम संख्या देखेंगे कि ये 10,000 वाली संख्या है, और इसमें 5 अंक होते हैं, एक अंक है हमारे पास, 4 अंकों की कमी है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो इसमें हम 4 0 बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 0। इस प्रकार 4 का मान हो जाएगा 40,000। दूसरा अंक आता है 5। 5 देखेंगे, ये 1000 वाली संख्या है, और 1000 में 4 अंक होते हैं, एक अंक है हमारे पास 5 का, तो कितने अंकों की कमी है? 3 अंकों की, तो 3 0 बढ़ा देंगे इस पर। इस प्रकार से 5 का मान होगा 5,000। अब आगे देखते हैं, 3 सैकड़ा की संख्या है, तो सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, हमारे पास एक अंक है, 2 की कमी है, तो 2 0 बढ़ाएंगे, और 3 का मान हो जाएगा 300। आगे देखते हैं 0, दहाई के स्थान पर 0 लिखा हुआ है, दहाई में होते हैं 2 अंक, हमारे पास एक ही 0 है, तो दूसरा एक 0 और बढ़ा देंगे। फिर संख्या आती है लास्ट में 2, इकाई का अंक है, और इकाई में एक ही अंक होता है जो हमारे पास है 2 का अंक, इसलिए इस पर कोई भी 0 नहीं बढ़ाना है। आगे चलते हैं। अब नंबर आता है 4। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है 75,004।
75,004। तो सबसे पहले हम 7 का मान लिख सकते हैं। 7 देखेंगे ये 10,000 वाली संख्या है और 10,000 में 5 अंक होते हैं, जबकि हमारे पास 1 अंक तो है। 4 की कमी है तो इस पर 4 जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4। इस प्रकार से 7 का मान हो जाएगा 70,000। आगे हम देखते हैं 5 का अंक लेते हैं जो कि 10,000 वाली संख्या है। 5,000 वाली संख्या है और 1000 में होते हैं 4 अंक। 1 अंक है हमारे पास और 3 की कमी है तो हम इस पर 3 जीरो बढ़ाएंगे। आगे फिर देखते हैं आगे की संख्या 0। अब 0 सैकड़ा की संख्या है और सैकड़ा में 3 अंक होते हैं, जबकि हमारे पास 1 ही 0 है। तो 2 अंक बढ़ाने के लिए हम 2 जीरो और बढ़ाएंगे। फिर देखते हैं हम आगे देखते हैं हम दहाई के अंक में 0 अंक है, जबकि दहाई में 2 अंक होते हैं और हमारे पास 1 जीरो है। अब 1 अंक तो है, 1 की कमी है तो हम 1 जीरो और लिख सकते हैं। फिर देखते हैं आगे का अंक आता है इकाई का 4 और इकाई में 1 ही अंक होता है जो हमारे पास है 4 का, इसलिए इस पर कोई भी जीरो नहीं बढ़ाएंगे। आगे चलते हैं नंबर 5 पर। इसमें संख्या है 68,877। 68,877। तो सबसे पहले हम 6 का मान लिखेंगे। 6 को विस्तारित रूप में लिखेंगे और देखेंगे ये 10,000 वाली संख्या है। 10,000 में 5 अंक होते हैं, 1 अंक है हमारे पास 6 का। 4 अंकों की कमी है तो हम इस पर 4 जीरो बढ़ा देंगे। इस प्रकार इसका मान हो जाएगा 60,000। आगे दूसरा अंक देखते हैं हम 8 का, जो 1000 वाली संख्या है। वो 1000 में 4 अंक होते हैं, हमारे पास 1 अंक है 8 का, तो इसमें 3 अंकों की कमी है तो हम इस पर 3 जीरो बढ़ाएंगे और इस प्रकार से 8 का मान हो जाएगा 8,000। अब दूसरे पुनः 8 पर चलते हैं। ये दूसरा 8 है वो सैकड़ा की संख्या है और सैकड़ा में होते हैं 3 अंक। अब 1 अंक है हमारे पास 8 का, कितने अंकों की कमी है 2 की, तो इस पर हम बढ़ा देंगे 2 जीरो। इस प्रकार 8 का मान हो जाएगा 800। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का अंक आता है 7, जो कि दहाई का अंक है और दहाई में होते हैं 2 अंक, तो 1 अंक है हमारे पास 7 का, 1 की कमी है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे इस पर। इस प्रकार से 7 का मान हो जाएगा 70। फिर आगे बढ़ते हैं। इकाई का अंक लेते हैं वो है 7 और इकाई में 1 ही अंक होता है, इस प्रकार इस पर कोई भी जीरो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार 68,877 का विस्तारित रूप होगा 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 60। इस प्रकार से ये तुम्हारा दूसरा प्रश्न सॉल्व हुआ।